नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कोरोना की बड़ी चुनौती के बीच एक राहत भरी खबर आई, जिसमें 15 से लेकर और 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आज शुरू कर दिया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बच्चों में एक उत्साह भी देखने को मिला वैक्सीन लगवाने को लेकर। इससे बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ब्रेक लग सके, सरकार का ऐसा मानना है। हालांकि एक तरफ देश में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें कई तरह की पाबंदियां भी लगा रही हैं। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी 1 जनवरी 2022 से फुली वैक्सीनेट लोगों को ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति है। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, यानी कि दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, तो आप सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं कर पाएंगे। यही हमारा आज का विषय है और आप इस पर कॉल कर सकते हैं। हमारे आज के सवाल हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा दें कि कोरोना पर सरकार की सख्ती कितनी ठीक आप मानते हैं, पाबंदियों से कितनी परेशानी किसको हो सकती है, क्या स्कूल बंद करने का फैसला सरकार का ठीक है, क्या मानना है आपका, क्या लॉकडाउन का वही दौर एक बार फिर से लौट सकता है, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर आखिरकार लगाम कैसे लग पाएगी, क्या रोजगार का एक नया संकट जो है वो प्रदेश के सामने मुंह उबाए खड़ा है, और लोगों की रोजी रोटी जो है वो आखिरकार इन चुनौती भरे समय में कैसे चल पाएगी। तमाम सवाल हैं। आप अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाला प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और श्रोताओं का बहुत बहुत सहृदय साधुवाद। गंगा के समान मेरी माताएं बहनों को, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो अभी से बताएंगे जी कोरोना को लेकर जो पाबंदियां हैं और 15 से 18 साल का जो वैक्सीनेशन है, ज्वाला जी, कितना ठीक कितना गलत मानते हैं आप? जी देखिए, जो कोरोना की जो बीमारी है, ये एक बीमारी नहीं है, ये समझो एक प्राकृतिक आपदा, नेचुरल, और नेचुरल भी नहीं है। जब धरती के ऊपर बाबा हमारे मंगलान जी कहा करते थे कि जब पाप की जो कैपेसिटी है जो बढ़ जाती है, तो तब भगवान को के अवतार को जन्म लेने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। और हमने मोस्टली लोगों ने कलयुग में इतना पाप किया है, अब वो पाप का जो पुनिशमेंट है वो तो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। ये तो सही बात है, लेकिन जो आपका एक कॉलर हमारे साथ चेन्नई से प्रेम जी जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। सर मैं बोलता हूँ, सबसे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जान है तो जान है। तो सर ये 15 साल से 18 साल के बच्चों को जो भी लग रही है, छोटे बच्चों को वैक्सीन, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। रही बात हरियाणा में पाबंदी की, अलग अलग राज्यों में और भी पाबंदियां लग रही है, उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जैसी कड़ाई से, बहुत ज्यादा कड़ाई से पाबंदी लगा देने से लोग थोड़े बिखर जाते हैं, क्योंकि ऐसी पाबंदियां लग जाए जिससे कि उनका काम कुछ रुकने लग जाए, तो उनसे थोड़ी सी नाराजगी पब्लिक में आ सकती है। इसके लिए ठीक है, हरियाणा में हो रहा है, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो यूपी में कर रहे हैं, उस कांड के कारण में सबसे ज्यादा देश में बहुत लोगों को परेशानी है। वो हर जगह जाके 20,000 2 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं, एक एक चीज की प्रदर्शनी देखते हैं। तो सर उसके कारण पूरे दिन भर 24 घंटे आजकल लोग टीवी देखते हैं, टीवी पर वो दिन भर अपना प्रचार करते हैं। यूपी में भ्रष्ट हो गया एकदम, कोई चीज ही नहीं समझ में आती है। जिस नेता को देखिए वो करते हैं, और जो नेता है वो दिन भर अपनी डुंगी बजाते हैं, तो लोग समझते हैं जब यूपी में करना नहीं है तो हमारे यहाँ क्यों करना आएगा। सर सारे देश में प्रभाव तो पड़ता ही है, टीवी में दिन भर मीडिया आजकल उछाल रही है, खाली यूपी में। और यूपी में सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो प्रधानमंत्री है उनकी बनती है, वो ही जा जाके कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सुनवाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है। एक तरफ जनता को सहायता कर रहे हैं कि हम इतना हमने टीके लगवा दिए, इतने देश को हम फ्री टीके दे रहे हैं, सबसे पहले हम अपने देश में करवाए, और उसके बाद अपने ही ये अनावश्यक कार्य कर रहे हैं। सर उद्घाटन ये सब करना, कम से कम 10 दिन इसको रोक दें। सर उनको अपनी कुर्सी प्यारी है कि जनता प्यारी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे को सत्ता नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, दूसरी जगह वो देश की सेवा की जगह अभी सत्ता चाहने के लिए जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए सर, वो बीजेपी का खाली प्रचार कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या कारण है।
हजारों करोड़ों लाखों रुपया काट रहे हैं, वहां जाते हैं, वहां से वहां चले जाते हैं। सर कर्जा तो उनको भी लग सकती है ना, तब हमारे देश का क्या होगा? ये जो दुनिया बोल रही है यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनका क्या होगा सर? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हरियाणा में गवर्नमेंट ठीक कर रही है, मान लीजिए, ठीक है, इन्होंने पाबंदियां लगाई तो चेष्टा तो कर रहे हैं। वहां तो कोई चेष्टा नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उनके लिए प्रोटोकॉल बना दिए गए, उनके साथ में 200 आदमी लगा दी जाते हैं, 500 गाड़ियां लगा दी जाती है। सर आम पब्लिक और मर रही है, उसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जबरदस्ती इकट्ठा करके ला रहे हैं, गाड़ियों में भर के ला रहे हैं, तो बसों में भर के ला रहे हैं, और कई जगह तो धमकियां देके बोलते हैं कि तुमको हमारे इसमें आना पड़ेगा। इसमें 20,000 लड़कों को इकट्ठा कर लिया सर ध्यानचंद जी की वहां पे, और उसके बाद टिकली करते हैं, एक टिकली करते हैं। वो आजकल एक नियम चला हुआ, बेस्टो एडवर्टाइजमेंट देखिए यूपी के, तो दुनिया को समझ में आता है ठीक है कितनी सर, झूठ बोल रही। ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, कोरोना को लेकर आप क्या कुछ मानते हैं? कोरोना पर सरकार की सख्तियां कितनी ठीक हैं? पाबंदियों से कितनी परेशानी जो है वो आम जन को एक बार दोबारा से हो सकती है? क्या स्कूल बंद करने का फैसला ठीक है? आप इसे ठीक मानते हैं? कैसे देखते हैं? और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को किस तरह से रोका जा सकता है? रोजगार का संकट एक बार फिर से सरकार के सामने आ सकता है। ये हमारे सवाल हैं और इन सवालों को लेकर आप जो भी राय रख सकते हैं, जो भी आप विचार रखते हैं, आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस के बीच एक राहत भरी खबर वैक्सीनेशन की सामने आई, लेकिन कितना काम करेगी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। अभी हमारे एक भाई ने रखा, बहुत बढ़िया विचार रखे। नेताओं के लिए तो कोरोना है नहीं, आम बेचारी गरीब जनता का जो अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रोजी रोटी का सवाल है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी युगों युगों से बीमारी आती है, उसको आपको इलाज करना चाहिए, समय पे दवाई मिलनी चाहिए। और वो जो हनुमान जी थे ना, वैद्य ने कहा कि सूर्य निकलने से पहले आप संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा। इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। समय पे अगर आपको ऑक्सीजन या दवाई नहीं मिलती तो हमारी डॉक्टर भी कहेगा हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। ये सारी चीजें समझने की है। अब मैं बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पिछले साल बोला था कि हमारे गुड़गांव की मंडी में 7 दरवाजे हैं, आप 7 को बंद के एक दरवाजा आपने बंद कर दिया, और वो जो 100 आदमी है, जो 100 आदमी मतलब 7 दरवाजों से निकल जाएंगे, 15-15 बंदे निकल जाएंगे, तो कितना आराम होगा। और एक दरवाजे से निकला कितना नुकसान पहुंचेगा। दूसरे दिन तो मतलब है कि मंडी का मतलब है कि 7 दरवाजे खुल गए। अब इसी तरह स्कूलों के बारे में बताता हूं मैं आपको। मैं अभी कहो तो वीडियो, अभी मैं वीडियो पार्क से आ रहा हूँ, वीडियो 20-20, 30-30 बच्चे मतलब आ रहे हैं वहां पे, और मतलब है कि चले जाते हैं, फिर और आ जाते हैं, फिर उनको भगाते हैं, फिर आ जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनका मतलब है कि जो घर, जो जिसकी बहन बेटियां माता पिता जो नौकरी पे जाते हैं, उन बच्चों को संभालेंगे या खुद के नौकरी का अपना पेट पालेंगे। अब जिनके बड़े भाई हैं या कोई बड़े नौकरी करने वाला है, फैक्ट्री के अंदर उसका ऑनलाइन कंपनी का जो काम कर रहे हैं, वहां बच्चे शोर मचाएंगे, वो ऑनलाइन काम कैसे कर पाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार को सोचना होगा। अपनी रैलियां निकाल सकते हो तो आप बच्चों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें, बीमारी को समय पर दवाई दें, ना कि आप कमरे में बंद करके मानसिक रोगी बने। कैंसर, मैं केशव बताना चाहता हूँ, पहले युगों में भी आपने देखा होगा, कैंसर बीमारी होती थी तो डॉक्टर मतलब मरीज को बताता नहीं था, ताकि वो मतलब बताते ही वो ना मरता भी मर जाता था। कोरोना तुमने उसका बाप बना दिया, एक कमरे में बंद कर दो, ना कोई बात करने वाला, ना कोई करने वाला, ना पति बात कर सकता है पत्नी से, ना बच्चे बात कर सकते हैं। ऐसी कैसी मतलब है कि मानसिकता हो हमारी। अगर ऐसा जीना है तो मेरे ख्याल से ठीक है सर, मतलब जी नहीं पाओगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मास्टर आर.के. कालिया जी एक कॉलर जुड़े हैं। कालिया साहब, बहुत स्वागत आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, वैसे तो सारी बातों का प्रभु श्री राम जी को पता है। जहाँ तक सरकार की पाबंदी की बात आप पूछना चाहते हो जी, शुरुआत तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आम आदमी की रोटी रोजी का क्या होगा, ये भी सरकार को सोचना होगा। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत। अभी मेरे अजीज भाई ने सब कुछ कह दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। सरकार को कम से कम चिंता होनी चाहिए,
बिना वजह हर बात को थोप देना ये कोई अकलमंदी नहीं है। मैं मानता हूँ एहतियात होनी चाहिए, सख्ती भी होनी चाहिए, सख्ती सब पर होनी चाहिए, इन पर भी सख्ती हो। अब किसी की हिम्मत है, बुरा ना माना, किसी की हिम्मत है कि SHO की SP किसी MLA का चलान कर दे, किसी मंत्री का चलान कर दे, कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है। हमारा चलान होगा, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम जब सख्ती हो, सब पर सख्ती होनी चाहिए। रैलियों में कितनी भीड़ उमड़ रही है, इतनी रैलियां हो रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, दुनिया भर के राजनेता हैं, बताइए इनको कुछ चिंता नहीं है? इनको केवल अपने चुनाव की चिंता, अपनी एक सत्ता की चिंता है। इस बारे में सोचना होगा इनको, सरकारों को, सियासतदानों को। ये तो लोगों को देखिए गुमराह करने वाली बात है ना जी। खुद तो उन पे अमल नहीं करते। ये यथा राजा तथा प्रजा, एज इज द हेड सो इज द स्कूल, ये कहावतें बनी हुई है, ये जा रहे हैं। इस बात का मैं दुख है, पर हम सख्ती हम पर की जाती है। शुरुआत अच्छी हम मानते हैं, ये इसका कुछ ना कुछ देखिए, सब पर इसका असर हो, सब पर इस पर पाबंदी लगे, सब पर, इंक्लूडिंग राजनेता क्या हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, MLA महोदय हो, मंत्री महोदय हो, उन पर सख्ती तो है नहीं। हमें सख्ती में खाम खा ये घसीट है, पे नहीं मिलेगी, आप वहां नहीं जा सकते, वहां हम तो खुद एहतियात रखते हैं। हम मुलाजिम, हमें तो पता है हमारी पे बंद कर देंगे ये, इनके वेतन बंद कौन करेगा, इनके भत्ते कौन बंद करेगा, इनके जो खर्चे हो रहे हैं वो कौन बंद करेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए सरकारों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। इस मुद्दे पर आप जो राय रखना चाहते हैं, आपके जो विचार हैं, वो हरियाणा न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर सुशील जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। मैंने सिर्फ वो बात रखनी है आपके सामने जी। ये बात जो तालिया की ये बात बिल्कुल ठीक है, बट क्या है कि मुख्यमंत्री जी इंद्री में कल विधायक या उनके बेटे का निधन हो गया था, तो वहां पे मैं देख रहा था फोटो उनकी यूट्यूब पे, तो वो बगैर मास्क के सारे लोग बैठे हुए हैं। वो बैठते तो उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं। कल पंचकुला में भी उद्घाटन हुआ बैडमिंटन टूर्नामेंट का, वहां पे भी ये लोग इतनी तादाद में थे, सब कुछ साथ से रखे वहां टूर्नामेंट कराए इन लोगों ने। जब भी कोई दिक्कत नहीं, एक आम आदमी अगर जो पकड़ा जाए तो उसके ऊपर जुर्माना, पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, उनको ठगते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते। ये तो नाइंसाफी, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि खुद के लिए खुद कानून बनाओ, खुद ही कानून तोड़ो और आम पर जनता को परेशानी। मेरा तरफ इतना ही कहना है। इसके बाद ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस के बीच ये राहत की खबर है कि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी शुरू हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो हम सबके सामने भी है। कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। बलदेव जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए हमारे साथ। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच वैक्सीनेशन जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज फिर से शुरू कर दिया गया। हालांकि इससे बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगने की जरूर जो है संभावना है। गुरुग्राम से कॉलर गोविंद हमारे साथ जुड़े। गोविंद जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। ऐसा है कि पहली बार जब कोरोना देश में आया, प्रधानमंत्री जी ने इतने सिस्टम से देश को आदेश और नियम बताए, जिसके कारण हमारे देश में बहुत कम जनसंख्या की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद जब दोबारा दूसरी लहर आई थी तो पीएम को लोगों ने बुराइयां दी थी, और फिर पीएम साहब ने प्रधानमंत्रियों के ऊपर ये बातें डाल दी भी आप जैसे सिस्टम समझे उसे लगाएं। तो लोगों ने इन बात को इग्नोर करते हुए सबसे ज्यादा मृत्यु हुई सेकंड वेव में। तो अब जो है सरकार जो है इस चीज का सिस्टम बिठा रही है कि भाई कम से कम क्राउड इकट्ठा हो, स्कूलों में, जिमों में, धर्मशालाओं में, शादियों में। तो अब लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, यदि सेकंड वेव वाली हालत हमारे यहाँ फिर हो गई तो फिर कितनी पॉपुलेशन जो है ना मृत्यु के घाट उतरेगी।
इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम प्रधानमंत्री की बातों को मद्देनजर रखते हुए, मुख्यमंत्री की बातों को मद्देनजर रखते हुए कम से कम क्राउड इकट्ठा हो। ठीक है सर। और ठीक है गोविंद जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार रखने के लिए।